तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक स्पॉइलर अलर्ट कि अभी तक अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो पहले जाकर इस फिल्म को देख लीजिएगा। उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो मैं ये मानकर चलूंगा कि आपने फिल्म देख रखी है। बाकी इस फिल्म से रिलेटेड कोई भी डाउट या फिर कंफ्यूजन है कि ये फिल्म आपको देखना भी चाहिए या फिर नहीं, तो ऊपर आई बटन पर आपको इसका मूवी रिव्यू का भी लिंक मिल जाएगा, तो उसको देखकर आप तसल्ली कर सकते हैं। तो देखिए, जब आप इस फिल्म को देखोगे ना या फिर देखकर कंप्लीट कर लोगे तो आपके दिमाग में दो सवाल पैदा होंगे, जिसमें से एक सवाल है कि क्या यहाँ पर जो एवलिन का एक्सीडेंट होता है वो सही में एक मर्डर था या फिर वाकई में एक नेचुरल डेथ थी वो, और क्या इन सब में क्या मैक्स का हाथ था या फिर नहीं, क्योंकि हमें कुछ वैसा ही देखने को मिलता है, उस वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। दूसरा सवाल ये कि ट्रैविस का हमें यहाँ पर मर्डर देखने को मिलता है कि एवलिन उसको मार देती है और उसका भेजा तक खा लेती है, लेकिन एंड में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर ट्रैविस जिंदा हो जाता है। तो आखिर वो जिंदा हुआ कैसे? तो इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ और आपके यहाँ पर डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। तो देखिए, शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। तो देखिए, यहाँ पर ये जो एक सवाल यहाँ पर उठकर आता है कि यहाँ पर जो एवलिन की डेथ है वो नेचुरल थी या फिर मर्डर था, तो इसको यहाँ पर मैं आपको एक तरीके से अपनी दो थ्योरीज के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक सवाल के जवाब से यहाँ पर जो सवाल है का जवाब है वो पूरा होता नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर दो सिचुएशंस हैं जहाँ पर आप अपने हिसाब से मतलब सोचकर अपनी इमेजिनेशन के ज़रिए यहाँ पर स्टोरी को कंप्लीट कर सकते हो कि यहाँ पर गलती किसकी है, या फिर ये नेचुरल डेथ थी यानी कि एक्सीडेंट, या फिर वाकई में यहाँ पर किसी ने प्लानिंग की थी, या फिर यहाँ पर मैक्स की गलती थी भी या नहीं। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें मैक्स की तो यहाँ पर दो थ्योरीज निकल कर आती है मेरी। पहली थ्योरी के अगर हिसाब से मैं आपको बताऊं तो देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मैक्स था वो एवलिन से काफ़ी ज़्यादा परेशान था, क्योंकि आपको वो क्या मैं बोलूँ, वो बेकरी वाला इंसिडेंट तो याद ही होगा जहाँ पर यहाँ मैक्स ओलिविया नाम की लड़की से थोड़ी मोड़ी बातचीत कर लेता है, थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेता है ऐसे ही, जबकि वो कुछ सीरियस भी नहीं था। और यहाँ पर वो एवलिन से बहुत ही ज़्यादा कमिटेड था, लेकिन एवलिन के मन में एक शक घर कर गया था, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा चिड़ी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी। यहाँ पर मैक्स उसको बार बार समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बोलते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर, अगर किसी को समझाने की कोशिश करो तो वो समझेगा कैसे, क्योंकि शक का तो कोई इलाज ही नहीं है। क्योंकि अगर किसी के दिमाग में शक घर कर गया है तो उसको समझाना मतलब एक तरीके से एक इलाज, बीमारी का इलाज करना है जो जिसकी दवाई मौजूद ही नहीं है। तो अब ऐसे में वो बहुत ज़्यादा तंग आ चुका था और वो इस रिलेशनशिप से किसी भी तरीके से बाहर निकल जाना चाहता था, क्योंकि रिलेशनशिप में आने का मतलब क्या होता है कि इंसान खुश रहे, सुखी रहे और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करे, एक दूसरे का साथ मिलेगा तो एक इमोशनल मतलब सपोर्ट भी होगा। लेकिन ये सपोर्ट एक तरीके से उसको खोखला बना रही थी, उसके लिए तकलीफ का सबब बन रही थी, तो वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वो एकदम सेपरेट हो जाना चाहता था, इस रिलेशनशिप से दूर हो जाना चाहता था। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर एवलिन इस रिलेशनशिप में इस तरीके से डूब गई थी कि वो बाहर निकलना नहीं चाहती थी, और यहाँ पर मैक्स की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसको जाकर बोल सके, तो वो उसको टाटा बाय बाय भी नहीं बोल सकता था। तो इस वजह से वो ट्रैविस के पास जाता है, उसको पूछता है कि भाई मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। तो ट्रैविस उसको एक प्लानिंग बताता है कि तुम उसको उसके पास जाना, उसको मिलने के लिए बुलाना और उसके बाद 911 पर कॉल कर देना। तो इस तरीके की जो ये लाइन बोलता है ट्रेविस, और उसके बाद यहाँ पर मैक्स भड़क जाता है कि तुम मुझे ये क्या फालतू के आइडियाज़ दे रहे हो। जिसके बाद वो वहाँ से चला तो जाता है, वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक बात तो समझ में आती है कि उसके बाद वो सेम उसी तरीके की घटना होती है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाता है, उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ पर आती है, जिसके बाद वो बस से टकरा कर उसका मतलब एक तरीके से ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद वो खुद 911 को कॉल भी करता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें हमारे माइंड में वो क्लिक करती है कि कहीं ना कहीं उसने ट्रेविस की बात मानी और उसको फॉलो किया। और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये सब सारा जो आइडिया था वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैक्स का ही था। वो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप से तंग आ चुका था और वो उसको मना भी नहीं कर सकता था और इस रिलेशनशिप से वो बाहर भी नहीं निकल सकता था।
ऐसी सिचुएशन बन गई थी, वो ये बात अच्छे से समझ गया था। तो उस वजह से उसको एक ही बात यहाँ पर समझ में आई इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने की, कि अब यहाँ पर अगर वो एवलिन को रास्ते से हटाता है तो भी यहाँ से वो बाहर निकल सकता है, वरना नहीं। हालांकि वो मतलब को किसी और से कमिटेड नहीं था या फिर को वो किसी और से अट्रैक्ट नहीं था, लेकिन वो इस रिश्ते से नाखुश था, यही सबसे बड़ी समस्या थी। लेकिन यहाँ पर मैं अगर बात करूँ दूसरी थ्योरी की, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, और ये मतलब अनजाने में हुआ, किसी की यहाँ पर गलती नहीं थी। क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रेविस ने उसको जो आइडिया दिया उससे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, और वो वहाँ से निकल गया। उसको वो बुलाता तो है वहाँ पर, लेकिन उसके बाद जो वो घटना होती है और वहाँ पर उसको दफना कर जब वो वापस घर आता है, तो हमें उसके चेहरे पर एक दुख, एक दर्द, एक पछतावा नज़र आता है, कि वो एक तरीके से अंदर से एक गिल्ट फील करता है कि अगर उसने उसको बुलाया नहीं होता और उसकी गर्लफ्रेंड हड़बड़ी में नहीं आई होती तो शायद उसकी मौत नहीं हो गई होती। और वो भी तो यही चाहता था कि वो उसको उसने बुलाया भी इसीलिए था ताकि वो बातचीत करके इस समस्या का हल निकाल सके और दोनों सेपरेट हो सके, अपनी अपनी दुनिया में आगे बढ़ सके। वो बस इतना ही तो चाहता था, इसलिए तो उसने उसको बुलाया था, ना कि उसका एक्सीडेंट हो जाए या फिर उसकी डेथ हो जाए, ऐसा उसने कभी विश किया ही नहीं था। और उसके मन में कोई दूसरी लड़की थी भी नहीं, बस वो इस रिश्ते से नाखुश था। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब उसकी मौत हो भी जाती है तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है, अपने एक कमरे में वो काफ़ी दिनों तक ऐसे ही पड़ा रहता है। और उसका हमें एग्जाम्पल एक एक फूल के ज़रिए दिखाया गया है कि वो फूल भी मुरझा जाता है, मुरझा कर मर जाता है। तो वो एक निशानी है कि वो पता नहीं महीनों से या फिर कितने दिनों से बस उसके गम में एक कमरे के भीतर पड़ा हुआ था। तो ये हमें उसके दर्द को दिखाता है इस सीन के ज़रिए। तो कहीं ना कहीं ये हमें उसकी मासूमियत दिखाता है कि उसकी कोई गलती नहीं थी, ये बस एक एक्सीडेंट था और कुछ भी नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाले जो डाउट थे वो क्लियर हो चुके हैं। बाकी आप